डॉक्टर या सीरियल किलर। आज हम लोग ऐसे एक डॉक्टर के बारे में बात करने लगे हैं जिसने 500 से ज्यादा मरीजों को अपने हाथों से कत्ल किया। Dr. Harold Shipman was brought to Tameside Magistrates Court to face charges of murdering an elderly patient and forging her will. एक ऐसा डॉक्टर जिसका मकसद मरीजों को बचाना नहीं था बल्कि उनकी जान लेना था, या किसी ऐसे लोगों से लिंक था जो उससे ये काम करवाते थे, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो गाइस, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है पॉन्टीफ्रेक्ट, जो कि इंग्लैंड का एक छोटा सा टाउन है। वहाँ की हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर हॉरलैंड शिपमैन। अब उसके पास जितने भी मरीज आया करते थे वो सबको एक ही चीज प्रेस्क्राइब करता था और वो था मॉर्फिन। अब मॉर्फिन क्या था? बेसिकली मॉर्फिन एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा पेन किलर है जो कि दर्द की शिद्दत को कम कर देता है और आपके जिस्म में जितने भी दर्द होते हैं उनको ख़त्म कर देता है और आपको सुकून, यानी वो एक नशे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और डॉक्टर शिपमैन जो था वो प्रॉपरली इस नशे का एडिक्ट बन चुका था और वो सबसे ज़्यादा लोगों को मॉर्फिन इसलिए प्रेस्क्राइब करता था कि उसकी छोटी सी क्वांटिटी वो मरीजों को देता था, उनको उसका आदी बनाता था, और उसकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो होती थी वो खुद यूज़ करता था। और जब उसके हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने देखा कि यहाँ पे जो डॉक्टर शिपमैन है उसके जितने भी पेशेंट्स हैं, जो भी उसके पास आते हैं, उनको मॉर्फिन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, उसकी वजह क्या है? जब उन्होंने इसकी जांच करना शुरू की तो उनको पता चला कि डॉक्टर शिपमैन मॉर्फिन के नशे का आदी है और एडिक्ट बन चुका है, इसलिए वो लोगों को इससे हर पेशेंट को मॉर्फिन सजेस्ट करता है। उससे पेशेंट भी इतने ज़्यादा खुश थे कि वो किसी भी दर्द की सूरत में जब उसके पास आते तो वो उनको मॉर्फिन का इंजेक्शन देता तो वो बिल्कुल राहत महसूस करने लगते, ठीक हो जाते। तो इससे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको लगता था कि ये डॉक्टर बहुत काबिल है और हमारी मर्ज को एकदम से पकड़ ले। अब जब उस पे इन्वेस्टिगेशंस की गई तो उस पे बहुत सारी एलिगेशंस लगी जिसकी बिना पर उसको बहुत सारे केसेस का सामना करना पड़ा और वहाँ पे 5 से 10 मरीजों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई मॉर्फिन के हाई डोजेज की वजह से। तो वहाँ के जितने भी उनकी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट थी उसने उसको सस्पेंड कर दिया और बात उसके लाइसेंस कैंसिल होने तक पहुंच गई। अब डॉक्टर शिपमैन को डर था कि कहीं उसका लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए, इसलिए उसने रिहैबिलिटेशन सेंटर में अपने आप को दाखिल करवा दिया और 1 से 2 साल के अरसे में वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में ही रहा जब तक लोगों के ज़हन से उसकी सारी कहानी जो वो भूल गई। तो उसके बाद उसने टाउन को चेंज करके इंग्लैंड का एक दूसरा टाउन है जिसका नाम है हाइड, वहाँ का रुख किया। वहाँ पे हॉस्पिटल में इसने यही अपना काम वहाँ से जारी रखा और वहाँ पे इसकी कंसल्टेंसी में 15 से 20 लोगों की डेथ हुई और असल बिजनेस इसका वहाँ से चमका जब इसने वहाँ पे अपनी खुद की क्लिनिक करना शुरू कर दी। अब वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये मॉर्फिन का जो इंजेक्शन था वो लोगों को दे, उसके रिएक्शन में लोग वहाँ पे डेथ का शिकार हो जाते थे। अब उसी की क्लिनिक के ऑपोजिट एक दूसरी डॉक्टर थी जिसका नाम था डॉक्टर लिंडा। उसने इसकी कंप्लेंट कर दी और वहाँ की मैनेजमेंट को, वहाँ के तमाम जो कमेटीज हैं उनको कहा कि यहाँ पे इसके पास जितने भी लोग आते हैं 15 से 20 दिनों में मर जाते हैं, इसकी क्या वजह है? हालांकि इसके पास जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे 1 महीने में खाली 5 से 10 मरीज की डेथ होती है, लेकिन इसकी क्लिनिक में 1 महीने के अंदर 15 से 20 लोग डेथ का शिकार हो जाते हैं। वजह के इस वजह से इन्वेस्टिगेशंस शुरू हो और पता वहाँ से चला, सिरा कहानी का वहाँ से मिलना शुरू हुआ कि जब भी किसी पेशेंट की डेथ होती तो उससे जो आखिरी शख्स की मुलाकात होती वो डॉक्टर शिपमैन ही होता, या वो लोग इससे ही इलाज करवा के जाते तो वहाँ पे उनकी मौत वाक़या हो जाती। और जब उनकी मौत होती तो वो किसी हंगामी तौर पे ना होती बल्कि वो किसी कुर्सी पर बैठे बैठे मर जाते या अच्छे खासे साफ सुथरे कपड़ों में बैठे हुए मर जाते। अब इस केस को एक्सपोजर वहां से मिलना स्टार्ट हुआ कि वहां के हाइड जो टाउन था वहां की मेयर थी जिसका नाम कैथलीन ग्रैंडी। उसने जब इससे इलाज करवाना शुरू किया, वो एक 85 ईयर्स ओल्ड लेडी थी जो कि अकेली रहती थी
और वो जब भी डिप्रेशन और इस तरह के मर्ज में मुब्तला होती तो डॉक्टर शिपमैन उसके घर जाता, उससे बातें करता। और डॉक्टर शिपमैन का सबसे बड़ा जो एक तरीका था, तरीक़े वारदात, वो ये था कि वो पेशेंट से उसके घर की डिटेल्स निकलवाता था, उनसे बातें पूछता था, आपके साथ कौन रहता है, आपके आसपास कौन रहता है, आपके रिश्तेदार कहाँ पे रहते हैं, आपकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस तरह की मालूमात वो लेकर, हालांकि उसके पेशेंट्स उस पर इतना एतबार करते थे और उसका मिनिमम टारगेट जो होता था वो बूढ़े लोग ही होते थे। और एक दिन जब डॉक्टर शिपमैन उसके घर पहुंचा तो उसका इलाज करके जब वो वापस अपने क्लिनिक, उस तक खबर पहुंची हाइड की कैथलीन ग्रैंडी जो है वो फौत हो। अब कैथलीन ग्रैंडी जो थी, उनकी एक बेटी थी जिसको डॉक्टर शिपमैन पे शक, उसने कहा कि मेरी माँ जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी, लिहाजा डॉक्टर शिपमैन जिस मरीज के पास जाता है उसकी डेथ क्यों हो जाती है, इसकी वजह जाननी चाहिए। और इसने इस पे केस दर्ज कर दिया है, जिसकी वजह से इस केस को और ज्यादा स्ट्रांगनेस मिली। जब मेयर कैथलीन ग्रैंडी की वसीयत को निकाला गया तो उस वसीयत के ऊपर लिखा हुआ था कि वो अपना घर वसीयत में डॉक्टर शिपमैन को देती। और इससे केस और भी ज्यादा मजबूत हो गया कि अब उसमें एक ऐसी चीज थी जो कि मेंशन नहीं थी, उसको, उसकी बेटी को शक भी वहीं से हुआ। अब कैथलीन ग्रैंडी जो थी, उनके 2 घर थे, एक जिसमें वो खुद रहती थी और एक दूसरा जो किसी और टाउन में था। अब उसकी बेटी को शक वहां से हुआ कि उस घर में ये मेंशन नहीं था कि ये वाला घर वो इसको दे रही हैं या वो वाला घर। यानी इससे ये कहानी का सिरा मिला कि यानी डॉक्टर शिपमैन को दूसरे घर का पता ही नहीं था और वो वसीयत जो थी वो उसने जाली खुद उससे लिखवाई थी। जब उस वसीयत को देखा गया तो उसमें कुछ लेटर्स, जिस तरह LKP, इस तरह कुछ लेटर्स ऐसे थे जो मिसिंग थे। और जब उसके डॉक्टर शिपमैन के टाइपराइटर को देखा गया तो वही लेटर्स उसके टाइपराइटर से भी मिसिंग थे। यानी डॉक्टर शिपमैन ने ही ये जाली वसीयत खुद लिखी थी और उससे उसके फिंगरप्रिंट लगवाए थे। अब उसको वहां पे 8 साल की कैद सुनाई गई और उसके बाद जब वो रिहा होके अपने घर वापस आया तो उसने 2004 में खुदकुशी करके अपने आप को मार दिया। और वहां से एक डार्केस्ट एरा, यानी डॉक्टर के एक डार्केस्ट एरा का इख्तिताम हुआ। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अमेजिंग सी वीडियो के साथ।